हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 4। इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं 3 पार्ट बना चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो वो भी आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं। 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 है और आज चैप्टर नंबर 1 का 4th वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन, कई बार ये पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो समझते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बच्चों, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमेशा फैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जबकि अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो उनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते एक्चुअल डाटा से, यानी हम बोल सकते हैं वो एक सजेशंस होते हैं जो इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं किसी भी प्रॉब्लम से इकोनॉमी में लड़ने के लिए। तो आइए जरा समझते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कह रहे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होता है। कैसे होता है जरा ध्यान से समझना। मैं बोलता हूं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है चाइना से कम है, तो इस बात को हम वेरीफाई कर सकते हैं, डाटा देखकर पता लगा सकते हैं कि अभी ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, कोई इंसान कहता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से ज़्यादा है, तो इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं देखकर कि भाई वो बंदा सही है या गलत है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की यही खासियत होती है कि इसे हम देखकर प्रेजेंट में भी पता लगा सकते हैं कि जो बंदे ने बात कही है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। पास्ट की बात करें तो इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में ले जाए तो हम बोलेंगे पास्ट के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा थी और चाइना की कम थी, तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये बात सही है या फिर गलत है। अगले नंबर पे कोई बंदा बोलता है कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो जाएगी फ्यूचर के अंदर, तो इस चीज को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दोनों जो कंट्री है उसका इंक्रीजिंग रेट क्या है पॉपुलेशन का, उसको देखकर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो बंदा सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो याद रखना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, अगले नंबर पे कह रहा है इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा। कह रहा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो सेंटेंस कहे जाते हैं या कहे गए या कहे जाएंगे उन सबको एक्चुअल डाटा से वेरीफाई किया जा सकता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को समझ लेते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद द ओपिनियन। याद रखना, ये ओपिनियन होता है द इकोनॉमिक रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट उसके ऊपर अलग अलग राय देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से है तो अगर हम 10 इकोनॉमिस्ट को बिठाएंगे और 10 से अलग अलग राय लेंगे तो मे भी हो सकता है उनके जो सजेशंस हैं वो डिफर करेंगे एक दूसरे से, यानी कोई बंदा किसी तरीके की राय देगा, कोई बंदा कोई और ओपिनियन देगा, तो सबके ओपिनियन और सजेशंस अलग अलग होते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखो, उनके सजेशंस देखकर हम ये भी वेरीफाई नहीं कर सकते कि भाई फ्यूचर में अगर हम इनकी बात मान लेते हैं तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है इट कांट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा। इट बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट सजेस्टिव, यानी कि सजेस्टिव नेचर का नहीं होता, ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है। इट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स ओपिनियन, ये ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज रिलेटेड टू व्हाट इज, क्या है, क्या था, और व्हाट वुड बी, और क्या हो सकता है। ठीक है, इंडिया के अंदर अभी चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये है व्हाट इज। व्हाट वाज, इंडिया के अंदर पिछले 5 सालों से तेजी से हर चीज के रेट बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, हम डाटा से वेरीफाई कर सकते हैं। व्हाट वाज क्या था, व्हाट वुड, इसमें हम बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर अगले साल भी चीज़ों के रेट बढ़ने के चांस है। ठीक है, बढ़ रहे हैं या बढ़ सकते हैं, तो व्हाट वुड बी, क्या हो सकता है। तो हमने अपनी मर्जी से नहीं बोला, क्योंकि चीज़ों के रेट अभी से बढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में भी बढ़ने की संभावना है, डाटा को देखकर बोल रहे हैं। इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट ओ टू बी, क्या होना चाहिए, यानी कि इसमें सजेशंस होता है, हर व्यक्ति बताता है कि पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। एग्जाम्पल है, प्राइस इज इंडिया आर राइजिंग, इंडिया के अंदर तेजी से प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं डाटा को देखकर। देयर इज इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी, कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम की इनइक्वलिटीज पाई जाती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ये बात वेरीफाई किया जा सकता है डाटास को देखकर। एग्जाम्पल, इंडिया शुड बी टेक स्टेप टू कंट्रोल प्राइस,
इंडिया को प्राइस कंट्रोल करने के लिए स्टेप लेना चाहिए। अब इसमें हर बंदे की अलग अलग राय हो सकती है कि कोई बंदा क्या सजेशंस देगा, कोई इकोनॉमिस्ट कोई और सजेशंस देगा। इनकम इनइक्वलिटी शुड बी रिड्यूस्ड, और इंडिया के अंदर जो इनकम की इनइक्वलिटीज़ है उसको दूर किया जाना चाहिए। अब इसके लिए गवर्नमेंट को लोग अलग अलग सजेशन देंगे। कोई बोलेंगे अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स इम्पोज करो, कोई बोलेगा भाई गरीबों की इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो, कोई बोलेगा गरीबों की एजुकेशन लेवल के ऊपर ध्यान दो ताकि वो एम्प्लॉयमेंट कमा पाए। तो बहुत सारे सजेशंस हमारे सामने आ जाएंगे, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो अच्छी तरीके से सारे बच्चे इस पूरे नोट्स को लिख लेना और अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के अंदर।